हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल एडमिशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे जो भी स्टूडेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट होने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो उसमें बेसिकली देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी एज वेल एज BSc नर्सिंग कोर्सेज, इन सभी कोर्सेज के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं, इस सभी स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लग सकते हैं उसके बारे में हम इन डिटेल यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे मेडिकल प्रोसेस के लिए जो भी हमारा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें बाहर से यानी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील कार्यालय रहता है वहां से निकालने पड़ते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से रहने वाले और वो डॉक्यूमेंट्स कब निकालने चाहिए? तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स अभी 2024 में बोर्ड एग्जाम दे चुके उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से आगे ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। और जो ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड दे चुके हैं और उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी उन्होंने निकाले हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स को जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले एक बार केयरफुली चेक करना पड़ेगा कि उस डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी क्या है, वैलिड डेट क्या है वहां पे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिपीट करने वाले, वो स्टूडेंट्स पहले ही डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी अगर देखा जाए तो वहां पे एक्सपायर हो चुकी होती है। तो आपको बी केयरफुली वहां पे चेक करना है। इन केस आपकी किसी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो आपको डॉक्यूमेंट्स 1 अप्रैल 2024 के आगे निकालना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो भी हमारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो भी मेडिकल प्रोसेस के एडमिशन हो जाते हैं उसमें टोटल 100% सीट्स के एडमिशन यहाँ पे हो जाते हैं, लेकिन 85% हर स्टेट को यहाँ पे फिलअप करने के लिए मिलती है, ठीक है। और 15% जो सीट है वो सीट फिलअप करती है AIQ यानी कि MCC काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे फिलअप की जाती है। और बाकी की जो भी 85% की सीट है वो सीट फिलअप की जाती है जो भी स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी है या स्टेट काउंसलिंग है वहां से वो प्रोसेस यानी कि वो प्रोसेस कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेडिकल रिजर्वेशन में यहाँ पे कौन कौन से रिजर्वेशंस रहते हैं और इन दिस वीडियो में हम बात करने वाले कैटेगरी रिजर्वेशन के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे कैटेगरी रिजर्वेशन कौन से रिजर्वेशन के अंडर आता है? तो देखा जाए यहाँ पे जो भी हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन के अंडर हमारे कैटेगरी रिजर्वेशन आ जाते हैं। उसमें फर्स्ट रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन। इसमें जो भी कैटेगरी है महाराष्ट्र में ओपन, EWS, OBC, NT1, NT2, NT3, BJDT, OBC और SBC, इतनी जो भी कैटेगरी वो सभी कैटेगरी का रिजर्वेशन हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में आ जाता है। जो भी अभी पैरेलल रिजर्वेशन इसमें हमारा डिफेंस रिजर्वेशन, MKB रिजर्वेशन यानी कि महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया रिजर्वेशन एंड लास्ट में हमारा हिली एरिया रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन आ जाते हैं हमारे पैरेलल रिजर्वेशन में। और लास्ट वन स्पेशल रिजर्वेशन। ये स्पेशल रिजर्वेशन ये जो रहता है ये सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रहता है, यानी कि ओपन का है या जो भी बोर्ड पे कैटेगरी मेंशन है तो किसी भी कैटेगरी से हो उनके लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल रिजर्वेशन रहता है। इस स्पेशल रिजर्वेशन में देखा जाए तो यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए और बाद में ऑर्फन जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेट के लिए ये रिजर्वेशन रहता है। ठीक से सुनिए, PWD और ऑर्फन कैंडिडेट के लिए ये रिजर्वेशन रहता है। यानी कि देखा जाए तो 80% जो हमारी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है उसमें इतने सारे रिजर्वेशन यानी कि इतने सारे हमें यहाँ पे रिजर्व सीट्स यहाँ पे मिलती है, या ये पूरा सीट मैट्रिक्स का बाइफर्केशन इसी जगह पे हो जाता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को सीट मैट्रिक्स क्या होता है, इसका बाइफर्केशन कैसे हो जाता है, ये अगर देखना है या जानना है तो मैं आपको लिंक में एक सीट मैट्रिक का एक एग्जांपल लास्ट ईयर का दे दूंगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। और इसमें एडिशनली जो भी है इसमें 30% रिजर्वेशन यहाँ पे एडिशनल इन द सेंस इसी रिजर्वेशन में हमें वुमेन्स के लिए एक्स्ट्रा 30% रिजर्वेशन भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में देखा जाए तो SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, NT1, NT2, NT3, BJDT, OBC, SBC और EWS एज वेल एज जनरल कैटेगरी।
ये सभी कैटेगरी का यहाँ पे क्या रिजर्वेशन रहने वाला है महाराष्ट्र में, वो हम बात करेंगे। तो देखा जाए तो एससी के लिए 30% रिजर्वेशन यहाँ पे रहता है, एसटी के लिए 7% रहता है, NT1 के लिए 2.5%, NT2 के लिए 3.5%, NT3 के लिए 2%, VJDT के लिए 3%, ओबीसी स्लैश एसबीसी यानी कि ओबीसी में कैटेगरी आती है एसबीसी, उनके लिए 19% यहाँ पे रिजर्वेशन रहता है। और देखा जाए तो ये सभी रिजर्वेशन अगर काउंट किया जाए तो 15% रिजर्वेशन मिल होता है। और इसके एडिशनली अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस का अलग से 10% रिजर्वेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है, पर वो रिजर्वेशन ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होता है। ठीक से सुनिए, ये जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है जो भी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसी कॉलेज में यहाँ पे अवेलेबल होता है। जो भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहां पे ईडब्ल्यूएस की सीट अवेलेबल नहीं होती, लेकिन एडमिशन यहाँ पे ओपन से वहां पे मिल जाते हैं, यानी कि ट्रीटेड एज कैंडिडेट कंसिडरिंग जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है। और लास्ट वन इज जनरल रिजर्वेशन। इतने सारे रिजर्वेशन हमें यहाँ पे होते हैं, और इन रिजर्वेशन की सभी रिजर्वेशन जितने भी मैंने अभी बोला है उसमें यहाँ पे 30% लेडीज का, यानी कि जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में जो भी यहाँ पे बाइफर्केशन होके सीट आती है उसमें लेडीज के लिए 30% रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, और इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जो भी हमें अपने जो डिस्ट्रिक्ट का तहसील कार्यालय वहां पे लग सकते। उसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, अगर आपको यहाँ पे आपकी कैटेगरी प्रूव करनी है, मेडिकल काउंसलिंग के टाइम आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं या फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और आपको लगता है कि मैं जिस कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ उस कैटेगरी मुझे मेंशन या यहाँ पे प्रूव करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले, तो यहाँ पे आपको अगर एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको लग सकता है, और इसके अलावा आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी आपको लगने वाला है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट एज वेल एज कास्ट वैलिडिटी, ये दो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। अगर आप थर्ड सर्टिफिकेट के बारे में अगर बात करते हैं तो थर्ड सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां से आपको डोमिसियल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लग सकता है। आपका जो भी डोमिसियल है और डोमिसियल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पे कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आएगा आपके ऑल स्टूडेंट्स के लिए। जो भी यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स मेडिकल काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने वाले इस सभी स्टूडेंट्स को अपना नेशनलिटी एज वेल एज डोमिसियल सर्टिफिकेट यहाँ पे निकालना पड़ता है। उसके बाद जो भी ये चार कैटेगरी है, NT1 या 5 कैटेगरी, NT1, NT2, NT3, BJDT, ओबीसी और एसबीसी, ये सभी कैटेगरी के लिए देखा जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट एज वेल एज कास्ट वैलिडिटी एज वेल एज यहाँ पे लगेगा नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको ये पुलिस स्टेशन से नहीं निकालना। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉन क्रिमिनल, हमने तो अभी कुछ क्राइम नहीं किया तो ये कौन सा सर्टिफिकेट है। नॉन क्रिमिनल इन द सेंस कि आपकी कैटेगरी और आपका इनकम ये दोनों का मेजरमेंट करके आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट निकलता है। तो आपका यहाँ पे जो इन कैटेगरी से आते हैं उन स्टूडेंट्स को एडिशनली यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, उसके साथ ही यहाँ पे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है ये अलग से। उसके साथ आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी निकालना पड़ेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे है आपके पास, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी बेनिफिट्स एज वेल एज कैटेगरी से यहाँ पे सीट मिलेगी। अनअदरवाइज इसमें एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका मिसिंग है तो यहाँ पे आपको आपके जो भी कैटेगरी बेनिफिट है वो नहीं मिल सकते हैं। ये आपको ठीक से और केयरफुली सुनना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट पार्ट हमारा ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का अगर देखा जाए तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एज वेल एज यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, दो सर्टिफिकेट हमें लगने वाले हैं जो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले, और जो जनरल से फॉर्म भरने वाले हैं उन स्टूडेंट्स को इसमें ओनली ऑन यहाँ पे डोमिसियल सर्टिफिकेट ही निकालना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई सर्टिफिकेट निकालने की जरूरत नहीं है। अभी जितने भी कैटेगरी मैंने यहाँ पे दी है इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, वो सभी कैटेगरी आती है यहाँ पे पैरेलल रिजर्वेशन एज वेल एज स्पेशल रिजर्वेशन में। तो हम ये पैरेलल और स्पेशल रिजर्वेशन कैसे यहाँ पे डिवाइडेशन होता है, उसका सीट मैट्रिक कैसे यहाँ पे आता है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिन स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट्स है
वो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली चेक करने, और जो स्टूडेंट्स न्यू यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स निकालने वाले हैं तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी कैटेगरी के हिसाब से कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तहसील कार्यालय से निकालने, ये भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर है तो ही आपका यहाँ पे कैटेगरी प्रूव होने वाला है। ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कोई भी आफ्टर 12 एजुकेशन है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस चैनल पे रेगुलरली अपडेट हो जाएगी। इसका बेनिफिट आपको जो भी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है उसमें आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।